देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे बुराई पर अच्छाई के प्रतीक दशहरे की। आज बुराई का अंत और अच्छाई के अनंत होने का दिन हो जाता है। देश में दशहरे का महापर्व मनाया जा रहा है। अहंकारी रावण, रावण के भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाथ के पुतलों के दहन की तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद आज जो है सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं जो है माता के नाम के सिंदूर से होली खेलती हैं। बताते हैं कि बंगाल में ये परंपरा जो है करीब करीब 450 सालों से लगातार चली आ रही है। बंगाल की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में फेमस है। वहां दुर्गा पूजा के लिए तैयार किए गए पंडालों में देवी का आह्वान किया जाता है और अब उन्हीं पंडालों में सिंदूर खेला की रस्म बाकायदा निभाई जाए। तो देखिए, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस प्रकार। आज जैसा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का दिवस यानी विजयादशमी का आज त्योहार है, किस कदर पूरे देश में न सिर्फ रावण की सिंदूर खेला कभी। वहीं कोलकाता में सिंदूर खेला से पहले रंग जमने लगा है। वहां के एक पंडाल में सुबह के वक्त मां दुर्गा की भव्य और दिव्य आरती हुई। ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने माता की आरती उतारी। इस दौरान कई श्रद्धालु पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति के आगे सेल्फी भी खिंचवाते नजर आए। देखिए, जगह जगह पर खूबसूरत पंडाल सजे हुए हैं। माता की आराधना 9 दिन भक्तों ने की है और आज का दिन जहां बंगाली समाज की ओर से सिंदूर खेला खेला जाएगा और माता को विदाई दी जाएगी। और माता के जाने से पहले हर कोई इस लम्हे को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेना चाहता है और इसीलिए माता रानी के साथ लोग सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े और थाप पर आज माता को विदाई दी जाएगी। सिंदूर खेला उससे पहले होगा और इस तरीके से माता को जो भक्त हैं वो आज के दिन विदाई देते हैं। खासतौर पर बंगाली समाज के जो लोग हैं इसको पूरे पारंपरिक ढंग, पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। जगह जगह देश भर में पंडाल सजे हुए हैं। बहरहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कोलकाता से है। कोलकाता में या यूं कहें पूरे पश्चिम बंगाल में ही दुर्गाष्टमी की, नवदुर्गा की बहुत ज्यादा रौनक देखने को मिलती है और ऐसे में जब मां जाती है तो कहीं ना कहीं भक्तों की आंखों से आंसू भी झलकते नजर आते हैं। तो देखिए, हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख करेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीरें हैं वो देखना भी जरूरी हो जाता है। नवजोत हमारे साथ बनी हुई हैं कोलकाता से और नीतू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। सबसे पहले नवजोत, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कोलकाता के रंग तो आज अलग ही नजर आ रहे होंगे। सिंदूर खेला का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होना है, क्या उसका पूरी प्रक्रिया रहती है, समझाएं और बताएं। बिल्कुल, शुभदशमी। सबसे पहले आप सभी को और गुंजन और वैभव, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से तस्वीरें क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि सुबह से ही तमाम दुर्गा पूजा पंडालों में सुबह की आरती की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आरती अभी अभी संपन्न हुई है और ये तस्वीरें मैं चाहूंगी कि मेरे अजय जरा दिखाइए तस्वीरें। यहाँ पर इस वक्त अभी अभी भव्य आरती अभी अभी संपन्न हुई है और इसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। अब जहां तक आपने पूछा सिंदूर खेला, देखिए आज दशमी है और दशमी के दिन मां को विदा करना होता है। बेहद भावुक पल है और उससे पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये भी मैं बता दूं कि इसका सबसे ज्यादा मकसद मतलब अहम ये तस्वीरें क्यों है, ये अहम इसलिए है क्योंकि ये जो पूजा और ये जो सुबह की पूजा और आरती होती है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं। इसीलिए आप स्टेज पर देखेंगी कि तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, सिर्फ पुजारी जी बैठे हैं और वो इस पूजा को संपन्न करवाते हैं। दूसरी बात, बस अब से कुछ ही देर बाद क्योंकि अब प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इसके बाद यहाँ पर एक बाकायदा मंच बनाया जाएगा जो काफी ऊंचा होगा क्योंकि यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं मां की प्रतिमा वो वैसे ही एक ऊंचे मंच पर है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और मंच बनाया जाएगा ताकि मां को सिंदूर लगाया जाए। और 10 बजे का वक्त है जिस वक्त सिंदूर खेला की जो परंपरा है उसकी शुरुआत होनी है। आज के दिन का बहुत खास महत्व, आप लोग तो मैं देख रही हूँ अभी फिलहाल उस परिधान में आए नहीं है। हाँ जी, पहले तो
इंडिया टुडे की सब दर्शकों को मुदियाली क्लब की तरफ से शुभ दशमी। हम लोग अभी उस परिधान में आए नहीं है, अभी फिलहाल दशमी की पूजा जो है वो अभी समाप्त हुई है। अभी हम लोगों का जो रिचुअल्स है वो शुरू होगा 11 बजे के आसपास से। जो रिचुअल्स को हम लोग बोलते हैं सिंदूर खेला। पहले हम लोग माँ को निवेदन करते हैं सिंदूर, उसके बाद उनको मिठाई निवेदन करते हैं, उसके बाद जब विसर्जन हो जाती है माँ की, उसके बाद हम लोग एक दूसरे को वो मिठाई निवेदन करते हैं। और ये बहुत भावुक पल भी होता है, क्योंकि कल भी हम बहुत लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इनफैक्ट बहुत लोगों से बातचीत करते करते उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे। ये बहुत भावुक भी है कि माँ हमारे साथ आई और फिर उसके बाद अब माँ जा रही। माँ सिर्फ 4 दिन के लिए आती है, ये तो भावुक पल है आज हम लोगों के लिए, लेकिन उसके संग संग एक और भी हम लोगों के लिए जो वेटिंग पीरियड है, जो हम लोगों की इंतजार की जो घड़ी है वो आज से शुरू हो जाती है अगले 365 दिन के लिए। जब हम लोग के पास जनवरी के कैलेंडर आते हैं, एज ए बंगाली हम लोग कैलेंडर में सबसे पहले देखते हैं कि दुर्गा पूजा कब है। दुर्गा पूजा इतना महत्वपूर्ण पूजा है बंगालीज के लिए कि हम लोग कैलेंडर में और कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ दुर्गा पूजा कब है वो देखते हैं। बिल्कुल, आप देखिए इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेसब्री से इंतजार रहता है दुर्गा पूजा का। कैलेंडर आया तो सबसे पहले वही तिथि देखनी है, और ये 4 दिन बहुत ज्यादा अहम होते हैं। आज दशमी है, दशमी पूजा का क्या महत्व रहता है? दशमी पूजा का महत्व ये रहता है कि माँ जो 4 दिन के लिए अपने बच्चे के साथ, जो गणेश जी है, जो सरस्वती माँ है, कार्तिक है और लक्ष्मी माँ है, उनके साथ आते हम लोगों को 4 दिन के लिए जो आनंद दे जाते हैं। उसके बाद आज वो कैलाश में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे शिव जी उनके इंतजार करते हैं। तो यही महत्व है कि वो 4 दिन के लिए जो हम लोगों को आनंद दे के फिर शिव जी के पास वापस चले जाते हैं। आज उनका आनंद शुरू हो गए 365 दिन के लिए। उसके बाद हम लोगों के आनंद फिर से शुरू हो जाएगी जनवरी के कैलेंडर आने के बाद से। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस बात को बताया। और देखिए, माँ धरती पर आती क्यों है? माँ धरती पर आती है ताकि उस राक्षस का वध किया जाए, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि आप देखिए कि हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत। जहाँ एक तरफ रावण दहन, प्रभु श्री राम ने रावण दहन किया था, रावण को मारा था, और वहीं माँ ने महिषासुर को मारकर धरती से बुराई को खत्म किया था। और कहते हैं कि माँ ने अवतार ही इसीलिए लिया था कि धरती पर राक्षस को खत्म किया जा सके। बिल्कुल, धरती पर राक्षस को खत्म किया जा सके, ये तो पौराणिक कहानी हो चुकी है। लेकिन हम लोग जब ऑफरिंग्स माँ के पास हम लोग कुछ मांगते हैं तो हम लोग के जो दुख है, जो एगनी है, वो चले जाए और हम लोग के जीवन जो है वो हैप्पीनेस से भरे उठे। तो यही है हम लोग के प्रयास, जो माँ के पास हम लोग जाते हैं प्रार्थना के लिए। जीवन में और समाज में अभी भी बहुत सारी बुराइयां हैं, अगर हम कहें तो उन तमाम बुराइयों का अंत करने के लिए उस दौरान अगर वो राक्षस था तो इस दौरान वो तमाम बुराइयां हमारे समाज में मौजूद हैं। अभी भी हम उन कुरीतियों से घिरे हुए हैं। तो उस दौरान अगर माँ ने अवतार लिया महिषासुर का वध करने के लिए, तो इस दौरान हम माँ से यही कहते हैं कि गरीबी, भूखमरी और तमाम जितनी भी ऐसी चीजें हैं। देखिए, कोरोना काल में सब लोगों ने माँ से ये प्रार्थना की कि माँ ये बीमारी चली जाए, हम सब लोग स्वस्थ हो जाएं, अच्छे जीवन, खुशहाल जीवन, स्वस्थ जीवन की कामना की। और यहाँ भी अभी एक चीज आप देखेंगे बहुत अच्छी होती है, जिस वक्त सिंदूर खेला होता है, आंखों में भले ही आंसू हो, जब माँ को सिंदूर लगाया जाता है तो ये भी कहा जाता है कि माँ आशीर्वाद दे के जाना कि मेरा सुहाग सदा सलामत रहे, मैं सदा सुहागन रहूं और मैं इसी तरीके से पहले तुझे सिंदूर अर्पित करूं और फिर खुद अपनी मांग भरूं। ये बहुत भावुक पल होता है यहाँ पर इन तमाम महिलाओं के लिए। अभी भी तमाम महिलाएं मंच पर मौजूद है, पूजा हो रही, दशमी पूजा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आंखों में आंसू भी हैं। और इससे बेहतर लाइन कोई हो नहीं सकती कि कैलेंडर आता है तो हम इंतजार करते हैं, हम सिर्फ वो तिथि देखते हैं जहाँ पर दुर्गा पूजा मेंशन है, और उसी दिन से फिर तैयारियां शुरू हो जाती है। लीजिए, ढाक बजनी शुरू हो गई है और अब आरती की भी शुरुआत हो रही है, पूजा और पूजा के बाद आरती। और इसके साथ साथ एक और खूबसूरत चीज मैं आपको बताऊं कि मंच के बाहर खास तौर से एक बैंड है, ट्रेडिशनल बैंड, ट्राइबल लोग हैं जो कि हर बार मुदियाली क्लब में आते हैं। आपको याद होगा पिछली बार भी गुड न्यूज टुडे ने इन ट्राइबल ग्रुप के साथ बातचीत की थी। आज भी मैं कोशिश करूंगी। ये ट्राइबल ग्रुप है 10 से 12 लोगों का, जो सिर्फ और सिर्फ आपको दुर्गा पूजा के दौरान ही आएंगे, जो अपने वाद्य यंत्रों को वहां से लेकर आते हैं। तस्वीरें अपने आप में न सिर्फ तमाम भाव भंगिमाएं नजर आ रही हैं माता की और तमाम सांस्कृतिक कल्चर हमको नजर आ रहा है, बल्कि उत्साह भी नजर आ रहा है।